अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। आज मैं आपको इफ्तार पार्टी पे लेके आई हूँ जो कि अरेंज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से फैसल मस्जिद में, जहाँ पे आपको पता होगा डीजी साहब जॉब करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में। वहाँ के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं उन लोगों ने एक पार्टी अरेंज की है फैसल मस्जिद में, इफ्तार पार्टी। और वहाँ पे उन्होंने डीजी साहब को और मुझे भी इन्वाइट किया था। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्र अदा कर दूँ कि आप सब लोगों को बता दूँ कि आज 11वीं इफ्तार पार्टी यानी कि 11वां रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा चल रहा है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब को अपनी रहमतों के नीचे रखे, हम सब अपनी रहमतों पे की बारिश करे। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और बहुत बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था और अरेंज किया हुआ था हर चीज़ को, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो फैज़ान खालिद साहब है उनकी वाइफ ने बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी। वैसे तो माशाल्लाह से इनकी न्यूली कपल है ये लोग, इनकी अभी यानी कि अभी इनकी फ्यूचर में ही शादी हुई है हाल में। बट ये है कि हम इनकी शादी पे तो नहीं जा सके, बट ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी बहुत 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 टेस्टी बनाई भाभी ने। एक्चुअली यहाँ से नज़र आ रहा है कि भाभी कितनी अच्छी हैं, फैज़ान खालिद साहब की वाइफ कितनी अच्छी हैं और उनका कितना अच्छा तरीके से ख्याल रखती हैं। यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि हम राइस की अगर हम बात करें ना, तो जो बिरयानी टाइप होती है, जो पुलाव टाइप होते हैं, राइस जितने भी राइस होते हैं, चाइनीज़ राइस कह लें, जो भी कह लें, वो यानी कि बहुत कम लोग बना लेते हैं और वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में यानी कि बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि इतनी तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना, बैलेंस करना, इक्वल करना, यानी कि राइस, मसाले, चिकन हर चीज़ यानी कि मीट वगैरह गला हुआ था। एवरीथिंग इज़ सो यम्मी एंड डिलीशियस। और बता दूं आपको कि इफ्तार पार्टी अरेंज जो इन लोगों ने की हुई थी वो फैसल मस्जिद में की हुई थी। और इससे हम लोगों को सबक ये मिलता है कि हम लोगों ने जब भी कोई पार्टी अरेंज करनी हो, इफ्तार पार्टी भी करनी हो, उसके अलावा इफ्तार पार्टी के अलावा भी हट के कोई भी पार्टी अरेंज करनी हो, तो हम लोग फैसल मस्जिद में अरेंज कर सकते हैं। बट अगर आप यानी कि पर्सनली एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया था। जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था, प्रेजेंट किया हुआ था, ऊपर से बिरयानी बहुत 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 टेस्टी थी और सारे के सारे एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद की परी माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन ये थोड़ा सा करीब करीब और थोड़ा दूर दूर रहीं। लेकिन उसके साथ आज के इस व्लॉग में डेवलपमेंट विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उनके जितने भी हम माशाल्लाह से वर्कर हैं, तो आज अफ्तार पार्टी रही और बहुत ज़बरदस्त अफ्तार पार्टी रही। माशाल्लाह से सभी वर्कर्स ने बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत और बड़े खलूस से माशाल्लाह से यहाँ जो पार्टी वो सबको अरेंज खुश रही। रखे। और जो ये फैज़ान खालिद साहब है, अल्लाह ताला अच्छा इनको जी, खुश यहाँ से रखे, आप आबाद रखे, देख इनको सकते इनकी हैं वाइफ कि को। माशाल्लाह से नासिर हाशमी साहब बैठे हुए हैं और साथ में अल्लाह पाक दीगर जो इनको भी पर्सन खुश है, रखे। ये न्यू अभी लड़का है हमारे पास जावेद, और साथ में हुसैन बैठा हुआ है, साथ में चौधरी वलीद साहब बैठे हैं, अली गिलानी साहब बैठे हुए हैं, और साथ में ये फैज़ान साहब हैं जो पानी डालते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए और कितने साथ में मेहनत के साथ बैठे, शफीक कितने तमीज से यूसुफ बैठे साहब हुए हैं, बैठे हैं माशाल्लाह से। और शफीक यूसुफ साहब अभी माशाल्लाह से 19 ग्रेड में गए हैं और इनको बहुत माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो। और साथ में अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं, ये एडमिन ऑफिसर है हमारे साथ, और ये मिस्टर कमरान साहब हैं, और उनके साथ माशाल्लाह से दानियाल मजीद साहब है, ये भी हमारे अभी न्यू पर्सन ऑफिसर हैं। थैंक यू सो मच दानियाल साहब। और अल्लाह उसके पाक साथ सबको खुश शफीकुल्ला साहब भी रखे। बैठे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि हम लोग सबसे पहले ये यहाँ से हमारा प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट होता है, और यहाँ पे अल मशहूर ढाका माशाल्लाह से, वैसे तो ये बंगाली समोसा के नाम से मशहूर है, और लेकिन हमने यहाँ से पकौड़े परचेज़ किए थे, और कैसर साहब हमें यहाँ पर लेकर आ गए। कैसर साहब कहते हैं कि जी अख्तर भाई पकौड़े हमने खाने हैं तो बंगाली के खाने हैं, और बंगाली के समोसे बहुत मशहूर हैं। ये फ़रुखिया मार्केट है, F61 में है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। क्यों राफिया, देखें कैसा हजूम है। जी जी, एक्चुअली इनकी चीज़ यमी होगी तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और इफ्तार का टाइम था, यानी कि रोज़े का टाइम था, जाहिर सी बात आपको पता है रश तो होती है हर जगह पे, यानी कि हर प्लेस में, हर दुकान पे, हर शॉप में, हर स्टॉल में रश होती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ये नासिर हाशमी साहब हैं माशाल्लाह से, अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, इन्हीं की गाड़ी में हम सभी बैठे थे, और सामने कैसर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये फाइनली कैसर साहब आ गए जनाब। और इनकी सेहत से लगता है कि जितने पकौड़े लिए हैं शायद ये क्यों राफिया ये खुद ही खा जाएंगे। नहीं नहीं, सब पे डिवाइड करेंगे। लेकिन इसकी सेहत तो कुछ और बता रही है। नहीं नहीं, माशाल्लाह 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 इनकी सेहत अच्छी है, अच्छी सेहत है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे हमेशा के लिए, आबाद रखे। टू मच सेहत है। बच्चे तो अच्छी बात है ना। अच्छा जी, ये दानियाल साहब अंदर बैठे हैं। वैसे देखा जाए तो अगर जो इंसान थोड़ा सा माशाल्लाह से यानी कि वो होता है ना फैट वगैरह जो भी कह लें, माशाल्लाह सेहतमंद होता है, तो वो खाते पीते घर की लामत होती है। तो ये भाई खाते पीते घर से है। जी, ये कुछ ज़्यादा ही खाते पीते घर से हैं, और माशाल्लाह से वेरी नाइस पर्सन है। लेकिन ये ऑफिस में आप ये कह लें कि एक होता है ना कि लाडला, आपके फैमिली में कोई लाडला पर्सन होता है, तो ये माशाल्लाह से वो हमारे लाडले भाई हैं। जी जी, लाडले भाई हैं आपके। अच्छा जी, वो दानियाल
दानियाल साहब बैठे हैं साथ में, और साथ में ज़हीर साहब हैं जो माशाल्लाह से साइन देते हुए, और जिनकी वाइफ ने बिरयानी बनाई है वो कहाँ पे हैं? वो अभी जाके बाद में आएंगे। अच्छा, वो लास्ट में आएंगे, लास्ट मोमेंट में। अच्छा जी, यहाँ से हमारा सफ़र जो है ये शाह फैसल मस्जिद की जानिब गामजन है, लेकिन रास्ते से सेक्टर F6 से गुजरते हुए, और सामने हरियाली और बाहर का मौसम है। बाकी मेरी भी दुआ है और हम सब की दुआ है, अल्लाह पाक इन सब को खुश रखे। फ्रेंड्स फैसल मस्जिद में पहले ही पहुंच चुके थे, डीजे साहब मुझे पहले ही छोड़ रहे थे, बट अब डीजे साहब इस गाड़ी में अपने कुलीग के साथ बैठ के आ रहे हैं, और ये डीजे साहब भी बताएंगे कि कौन सा रास्ता है, कहाँ से हम लोग गुजर के जा रहे हैं। डीजे साहब गुजर के आ रहे हैं। जी थैंक यू सो मच राफिया अख्तर। और माशाल्लाह से हम लोग मरगला रोड पे हैं, और मरगला रोड को क्रॉस करते हुए, और इस वक्त तकरीबन यहाँ सामने मरगला रोड शुरू होती है, और सेक्टर F6 से मरगला में दाखिल हुए हैं। प्लीज टेल मी द टाइम। टाइम बस अफ्तार से तकरीबन आधा घंटा पहले का टाइम है, और यहाँ से मरगला रोड की और दामने को की जो खूबसूरती है ये बिल्कुल नुमाया तौर पे आप देख सकते हैं। अच्छा, हरियाली जो आपको नज़र आ रही पीछे मरगला हिल्स हैं, और नीचे हरियाली देखें। असल में राफिया बाहर का मौसम है, और बाहर के मौसम में इस्लामाबाद में जो हरियाली आती है मैं कहता हूँ कमाल की हरियाली होती है। लेकिन उसके साथ हम लोग सोच रहे थे, इसलिए कि इस गाड़ी में नासिर हाशमी साहब हैं, दानियाल साहब थे, और साथ में माशाल्लाह से ज़हीर साहब थे, और उसके साथ हमारे लाडले जो भाई हैं कैसर साहब वो मौजूद थे। लेकिन बाकी जितने भी पर्सन थे ना वो सभी अपने 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 तौर पे पहुंच चुके थे वहाँ पे। जी अपने अपने कन्वेंस पे वहाँ फैसल मस्जिद में पहुंच चुके थे। अच्छा जी, फाइनली हम लोग 8th एवेन्यू फैसल एवेन्यू पे पहुंच चुके हैं। राफिया यहाँ से देखें फैसल मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ से अच्छा सीढ़ी की ट्रांसपोर्ट भी देखें, ये राइट साइड पे आपको नजर आ रही है ब्लू कलर में। एंड डीजे साहब मुझे ये बताएं कि आपने सब ने फैसल मस्जिद में इनके अरेंज क्यों की थी पार्टी को, इफ्तार पार्टी वहाँ पे अरेंज क्यों की? जी बिल्कुल, ऑफिस में जितने भी कुलीग थे उन्होंने मुश्तरका फैसला किया था कि पहली जो पार्टी है वो हम शाह फैसल मस्जिद में करेंगे, और साथ में वहीं पे नमाज भी अदा करेंगे बाजमात। जी तो वो फिर हमने फिर सब ने आमीन कहा, और इस तरीके से माशाल्लाह से इस पार्टी और इस महफिल का हम हिस्सा बने। एंड ये फर्स्ट टाइम पार्टी अरेंज की है कि पहले भी पार्टी करते थे? जी हर साल ही अफ्तार पार्टी जो है अफ्तार के मौके पे दी जाती है, और दीगर मौके पे भी माशाल्लाह से जो पार्टीज़ हैं वो डेवलपमेंट विंग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की जानिब से दी जाती है। और हमारे जवेद साहब हैं सीनियर ऑफिसर हैं, और वो अक्सर कहते हैं कि ये फैमिली है, डेवलपमेंट विंग फैमिली है। तो आप ये समझ लें कि जी बिल्कुल हम डेवलपमेंट विंग एक फैमिली है जो इस वक्त फैसल मस्जिद में मौजूद है। और यहाँ देख सकते हैं जी हम तकरीबन शाह फैसल मस्जिद पहुँच चुके हैं, लेकिन सामने देखें आसमान पे थोड़े से क्लाउड भी बने हुए हैं। लेकिन राफिया यहाँ पे देखें तो माशाल्लाह से फैसल मस्जिद की खूबसूरती क्या क्या कहेंगे सवाल। बाहर से देखने से इतनी खूबसूरत लगती है तो अंदर से देखने से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और फैसल मस्जिद जब इंसान जाता है तो वापस आने का दिल ही नहीं करता कि वापस इंसान आ सके, क्योंकि मस्जिद ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे इंसान को सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, और यहाँ से दानियाल साहब खड़े हैं बिल्कुल सामने, मोबाइल में मसरूफ़ हैं, और साथ में ये कैसर साहब है। एक्चुअली मोबाइल में नहीं मसरूफ, सारे आजकल टाइम देख रहे हैं, किस टाइम रोज़ा खुलेगा, किस टाइम रोज़ा खुलेगा, हम किस टाइम बिरयानी खाएंगे। अच्छा जी, ये दानियाल साहब थे, और सामने माशाल्लाह से सदर ज़ियाउल हक, एक्स सदर ज़ियाउल हक जो है उनकी कब्र मज़ार जो है वो बिल्कुल नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है। और यहाँ से हमारा सफ़र जो है गाड़ी से उतर चुके हैं, सामने नासिर हाशमी है, साथ में ज़हीर है, साथ में लाडले भाई आपके कौन है? कैसर, लाडले भाई है यानी कि इनका नेम कैसर नहीं है, इनके लाडला भाई है। जी लाडला, जी ये सभी के लाडले हैं, घर में भी लाडले हैं, ऑफिस में भी लाडले हैं। ओके और सबके लाडले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फैजान खालिद साहब आ गए हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जी चलिए ठीक है भाई। और आपकी बिरयानी वाकई में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी थी। ठीक है, और यहाँ से बिरयानी से ही टेस्ट नजर आ रहा है कि भाभी कितनी अच्छी है माशाल्लाह से। ठीक है, अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत खुश रखे। अच्छा जी, फैजान साहब देखें कि तैयार होकर आए तो ये यकीनन भाभी ने तैयार किया होगा। जी हाँ जी, जाहिर सी बात है। ये भाभी के लाडले होंगे, भाभी ने बिरयानी इतनी अच्छी बनाई है तो जाहिर से तैयार भी इतना अच्छा किया। जी, फैजान साहब को नासिर हाशमी साहब माशाल्लाह से वेलकम करते हुए कि आप आए और ये मुझे मिलते हुए, और यहाँ से हम फाइनली हमारा जो सफ़र है वो शाह फैसल मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए, लेकिन उसके साथ बाकी जितने भी हमारे कुलीग हैं वो माशाल्लाह से सभी वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे इस्लामाबाद की परी भी मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और कह रही जी मुझसे ही मुलाकात करेंगे। जी करेंगे। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं राइट साइड पे दानियाल साहब हैं, और उनके आगे देखें तो माशाल्लाह से क्या नाम है कि ज़हीर अब्बास साहब हैं, जो इनके हाथ में अफ्तारी का सामान है, साथ में दानियाल साहब के हाथ में भी अफ्तारी का सामान है। एक्चुअली ये टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम सबको क्रेविंग हो रही होती है खाने की, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ईटिंग करने की क्रेविंग हो रही है। तो लोगों ने रोज़ा रखा था, सब लोगों ने यानी कि हम सब ने, तो हम लोगों को था बस अफ्तारी से पहले जस्ट रोज़ा खुल ही जाए, बस अजान हो जाए, यानी कि कुल होने के बाद ही आ जाए बस ये आवाज़ यानी कि हम लोगों को वाइब्रेट करती है, यानी कि हम लोगों को
स्टैंड कर देते हैं, बस एकदम खड़े हो जाओ। अच्छा राफिया, यहाँ पे आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आम दिनों से ज़्यादा यहाँ पे माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा रश क्योंकि है। लोग ना घर में इफ्तारी करके थक जाते हैं, तो लोग कहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह बंद होते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाने से, हाटी में जाने से बेहतर है कि हम लोग कुछ भी बना के हम लोग जाके इनके फैसल मस्जिद में या किसी भी जगह जी पे अरेंज कर जी, लें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जूते रखे हैं और कोई भी फ़र्द जो है वो जूते अंदर नहीं ले जा सकता, यहाँ पे Yes, उतारने yes, पड़े हमें हैं। उतारने और पड़ते हैं। खैर हमने सभी एक हमने पूरी, आप ये कह लें कि ट्रे कह लें या उसके साथ एक रो में उतारे हैं। ये सारी उन्होंने एक हमें वो ये दी है, ये सब बास्केट भी कह लें बास्केट। आप। जी बास्केट बेस्ट है, और उसमें हमने ये सारी जूती रखी हैं। लेकिन यहाँ से हमारा आगे आगे का जो सफ़र है, और ये सीढ़ियाँ राफिया देखो कितनी ख़तरनाक है। खतरनाक भी है। और दूसरी बात मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं दोबारा से अगेन के मस्जिद में तकद्दुस का एहतराम किया करें। जी बिल्कुल, मस्जिद का और आई तकद्दुस थिंक और आप लोग एहतराम वजू जो घर है से वो बहुत करके आए ज़रूरी होंगे, है। जाहिर सी बात है, सॉरी ऑफिस से, या जी फिर यहाँ पे आके जी करेंगे जी अभी। नहीं, वज़ू जो है तकरीबन सभी लोग, इसलिए कि असर की नमाज भी पढ़ी थी, तो वो तकरीबन हम लोग करके ही आए थे। अच्छा, हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि दीगर जो अमला है डेवलपमेंट विंग का, डेवलपमेंट फैमिली जो है वो कहाँ पे बैठी है। लेकिन इस्लामाबाद की परी मुझे मिल गई थी, इसलिए कि लेफ़्ट साइड पे मौजूद थी। लेकिन यहाँ सामने नासिर हाशमी साहब माशाल्लाह से व्लॉगिंग करते हुए और साथ में सबको मदू ये भी बहुत करते अच्छे हुए। भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इनकी हमने एक पार्टी अरेंज की थी, और बल्कि इन्होंने पार्टी इन्होंने हमारी इन्होंने जी इनवाइट जी किया था इन्होंने हमें। इनवाइट किया था, और माशाल्लाह से भाभी भी थी साथ में, और न्यू कपल था उस वक्त। खैर, और जहीर साहब माशाल्लाह से ये जी वीडियो पर बनाते अल्लाह पाक हुए। इनको भी खुश रखे, बहुत अच्छे भाई है ये। जी थैंक यू सो मच। नासिर हाशमी साहब मुस्कुराते हुए, और यहाँ से जी मुझे देखते हुए। और और ये बता दूं आपको, मैं ये सिंगर बन रहे हैं, सिंगर। जी, और इनकी सिंगिंग बहुत मजे की होती है। इनकी नई पहचान इनका जो है फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने सुना था ना, आप लोगों को मैं हबीबी सेंड भी हबीबी। करूंगी, हबीबी सॉन्ग बहुत मजे का था। जी नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबात वाली बात नहीं है। इनकी वॉइस अच्छी और है। यहाँ से अब फाइनली माशाल्लाह से डेवलपमेंट विंग फैमिली जो है वो हमें दिखाई दे रही है, और खैर तकरीबन हम उनके पास पहुँच चुके हैं। एक्चुअली उन्हें भी इंतजार होगा कि कब बिरयानी आएगी, कब इफ्तारी होगी, कब हम लोग खाएंगे। अच्छा जी, और आप लोगों को भी होगा। यहाँ जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। जी, हमारे पहुंचते साथ ही यहाँ पे सबसे पहले चटाई बिछाई गई है, और फिर कैसर साहब खजूरें निकाल रहे हैं, और दीगर अफ्तारी के लिए जो कुछ भी हमारे साथ मौजूद है वो सब कुछ और जो निकालते हुए। खजूरें निकाल रहे हैं वो हमारे लाडले भाई है ना। जी जी, ये लाडले भाई हैं, ये सबको अच्छा, वही सबको प्लेटें प्रेजेंट कर रहे जी हैं। जी प्रेजेंट कर रहे हैं। और माशाल्लाह से अच्छा जी, ये नासिर हाशमी साहब हैं जो खड़े हुए हैं और हदायत देते हुए। और अभी लगता है अजान इन्होंने देनी है। अच्छा जी, ये माशाल्लाह से देख सकते हैं अब्दुल राज़िक जमील साहब जिन्होंने ये कोट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, ये एडमिन ऑफिसर हैं। और बिल्कुल बराबर में शफीक यूसुफ साहब बैठे हैं जो अभी माशाल्लाह से 19 ग्रेड में गए हैं। और मिस्टर कामरान साहब का और कमरान साहब बिल्कुल राज़िक जमील साहब के बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं। और साथ में ये अली गिलानी साहब हैं, ये माशाल्लाह से 19 एंड 20 ग्रेड के किसी किसी ऑफिसर को हैं। मैं जानती हूँ, किसी किसी को मैं नहीं जानती। जी, इसमें अच्छा इनके नेम सुनते हैं ना जी जी, सबसे। इसमें हमारे न्यू पर्सन भी हैं, और उनसे भी मुलाकात कराते हैं। ये दानियाल साहब हैं, ये भी न्यू हैं। ये देखिए, जवेद ये साहब हैं, ये भी कितने न्यू मतलब हैं। अच्छे और ये तरीके से बैठे हुसैन हुए साहब, हैं, ये भी न्यू हैं। और चौधरी वलीद साहब तो खैर पुराने हैं, और माशाल्लाह से ये हमारे ही साथ यानी कि एक साथ अकाउंट्स में इसमें काम एक करते हैं। पर्सन कम है, डीडीओ साहब। नहीं, डीडीओ साहब नहीं थे, वो उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी। ओके। लेकिन दीगर यानी कि बाकी और भी हमारे जो अफसर हैं, वो अफसरान बाला एक जो है। डीडीओ साहब नहीं है, और आई थिंक इसमें वो मोजम साहब नहीं जी, है। मौज़म रैस साहब भी नहीं है, और जवेद साहब भी नहीं है इसमें, और उस्मान अफजल साहब भी नहीं है, जी जी। और उसके साथ अदनान जंजवा साहब भी नहीं है, और रजवान जंजवा साहब भी नहीं है। आई थिंक उस्मान अफजल साहब डीडीओ साहब ही है ना। जी जी, अब रजवान जंजवा साहब डीडीओ हैं, अब उस्मान अफजल साहब डीडीओ नहीं है। उनके पास और बहुत से यानी कि ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हैं जी शाह फैसल मस्जिद, साथ में क्लाउड, और साथ में खूबसूरती, और इफ्तार पार्टी किस तरह से अरेंज की अच्छा, हुई यहाँ पे लोगों ने? दुआ की जा रही है राफिया। और इस कोई भी अमल हो खाने से पहले और दुआ अफ्तारी करते करने हैं, से जी, पहले जी। ख़ास तौर पे दुआ की जाती है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं तो यही कहूँगी कि इनकी ये लम्हा जो होता है ना, कबूलियत का होता है। खाने से आधा घंटा पहले, यानी कि आधा घंटा पहले रोज़े अफ्तारी से पहले की बात कर रही हूँ, ये अमल दुआ कबूलियत का होता है। और यानी कि जब मैं घर में भी होती हूँ तो मैं रमज़ान में इनके रोज़ा अफ्तारी करने से पहले ना आधा घंटा पहले ही जानमाज़ पे बैठ जाती हूँ, जानमाज़ पे दस्तरखान पे, और फिर मैं दुआ करती हूँ सबके लिए, खुल के इनके दुआ करती हूँ सबके लिए। जी थैंक यू। क्योंकि वो टाइम कबूलियत का होता है, बजाय इसलिए कि पकौड़े देखें, समोसे देखें, फला चीज़ देखें, ये टाइम नहीं होता। अच्छा, ये अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं जो माशाल्लाह से दुआ कराते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, किरत भी बहुत अच्छी करते हैं, नात ख़ानी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, नात ख़ान भी हैं, जन्नत खान भी हैं। जी 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 जी। और यहाँ से जी कैमरा चारों तरफ मूव करते हुए ताकि आप अच्छा, बात मुझे बताइएगा नात खान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली मुझे भी बनना है। अच्छा, ये राज़िक जमील साहब से ही पूछेंगे। अच्छा, अच्छा, ये आपके लाडले भाई देख लें जी,
और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि इनका वजन भी कम हो जाए। नहीं नहीं, माशाल्लाह से अच्छी सेहत है, ऐसी ना कहे नजर लग ये जाएगी। अच्छा, ये सेहत है, आप इसे सेहत कहती हैं? यानी कि पर्सनैलिटी भी कह रहे, जो मर्जी कह लें आप, माशाल्लाह से खाते पीते घर के नजर आते हैं। जी, खाता पीता लाडला, जी जी, चलता फिरता लाडला। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाक खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ सामने देख सकते हैं जी, सभी लोग बड़े खुश हैं अल्लाह और पाक सबको माशाल्लाह, खुश रखे। और इसलिए कि अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने आराम से बैठे हुए हैं, कितने तहम्मुल से बैठे हुए हैं, कितने प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, हर चीज़ को अरेंज करके रखा हुआ अच्छा, है। ये फैजान साहब बैठे हैं और इन्होंने आपने नोट किया होगा कि घड़ी पहनी हुई है, सोने की अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉड किया। अच्छा, यानी कि भाभी ने गिफ्ट किया है, यानी कि आपने भाभी को गिफ्ट नहीं की, भाभी ने आपको गिफ्ट अच्छा किया जी, है। शफीकुल्ला साहब है माशाल्लाह से हाथ हिलाते हुए, और उसके यानी कि साथ आपकी तैयारी और आपके राइस देखने के बाद आइडिया हो गए भाभी कितनी अच्छी हैं। जी बिल्कुल, और उसके साथ माशाल्लाह ये माशाल्लाह। देखें जी, पकोड़े, अच्छा अपने लिए समोसे अलग है ना, पकोड़े अलग करते हुए अच्छा साइड पे अच्छा, साइड पे रखते हुए, इसलिए सही कि सही, साइज भी बड़ा है ना जरा, अच्छा अच्छा, डेफिनेटली अपना ज़्यादा हक बनता है ना। सही सही, बल्कि बिरयानी इसलिए फैजान साहब ने अपने पास रखी हुई थी अच्छा अच्छा कि अच्छा, वो मैं खुद ही दूंगा, अगर इसके हाथ में वो मैं जाती खुद तो सर्व सारी बिरयानी करूंगी, खुद ही ठीक खा है। जाता ये। सही सही। चलें जी, और माशाल्लाह से देखें जी, फैसल मस्जिद में कितना कितनी अच्छा रौनकें हैं, देखिए आप, यहाँ पे सब लोगों ने पार्टी अरेंज की हुई थी। इफ्तार पार्टी में लोग यानी कि चाहे घर से बना के रहें, चाहे बाहर से परचेज करें, यानी कि यहाँ पे आके लोगों ने कहा कि हम लोग इफ्तार करेंगे, और यानी कि नमाज वगैरह भी यहाँ पे पढ़ेंगे, तरावी वगैरह यहाँ से पढ़कर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, हम तो खैर तरावी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने अफ्तार की नमाज़ पढ़ी, और नमाज के जी बाद जी, फिर हम यहाँ से हमारी वापसी। एक्चुअली आप लोगों के पास जितना टाइम था ना, आप लोगों ने वो स्पेंड कर दिया वहाँ पे, यानी कि इफ्तार भी कर ली और नमाज भी पढ़ ली। अल्लाह उसको कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन और आमीन सुमा सुमा आमीन। आमीन। अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह से अफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है। दुआ तकरीबन हम कर चुके हैं और अभी इंतज़ार में बैठे, यूं ही अजान होगी। एंड अल्लाह पाक सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। आमीन। अच्छा जी, यहाँ फैसल मस्जिद का मीनार और देखें, फैजान क्या खालिद कमाल साहब है। को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ भी सुनाए। अच्छा जी, यहाँ से देखें जी, दुआई, अच्छा यहाँ पे दुआ जो है दो मरतबा की गई है। एक मरतबा अब्दुल राज़िक जमील साहब की जानिब से, और एक मरतबा अली किलानी साहब की जानिब से, और उसके माशाल्लाह साथ माशाल्लाह। और सामने शफीक यूसुफ बैठे हैं, लेकिन कैमरा में राइट लेफ़्ट करता हुआ, और यहाँ से माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जी। अच्छा जी, बड़ा अच्छा अमल है राफिया के, माशाल्लाह से पूरी एक फैमिली की सूरत में जो ऑफिस वाले टूर अरेंज करते हैं। जी जी, और ऑफिस वाले क्या, यानी कि वैसे कोई भी इंसान यहाँ पे टूर अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्टी या इनका कोई मतलब कुछ खाना पीना हो, यानी कि मस्जिद में आराम से तकद्दुस के साथ, एहतराम के साथ यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, चाहे जी इफ्तारी में बिल्कुल करें, बिल्कुल, इफ्तारी के ये अलावा जी, करें। ये इफ्तार पार्टी थी, तो हमने वही तकद्दुस और एहतराम की बात हुई, तो हमने फिर जगह जो है, मस्जिद है ना, अल्लाह का घर होता है मस्जिद। इंतखाब जो है वो हमने शाह फैसल मस्जिद का ही किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा जी, माशाल्लाह से दुआ जारी है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और रहमतों वाला महीना जा रहा है। अब इसमें हम लोग पार्कों में जाएं या और जगहों पे जाएंगे तो शायद थोड़ा सा हमें वो चीज़ नहीं आएगी, यानी कि अच्छी वाइब नहीं आएगी जो कि हम लोगों को मस्जिद में मिल सकती है। बिल्कुल, मस्जिद में मिल सकती है, इसमें जो जो फीलिंग्स होती हैं, जी जी, वो जो अपनी अंदर होती से है, होती वाइब्स हैं। वगैरह अपनी होती है। एनवायरनमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी कि जो सुकून है वो किसी और दूसरी जगह पे शायद नहीं मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, जो सुकून मस्जिद में मिलता है और साथ में नमाज़ पढ़ने के बाद मिलता है, और उसके साथ किसी भी नेक जगह पे या नेक लोगों के बीच में भी बैठते हैं, जी जी, तो आपके दिल को खासा क्योंकि सुकून मैं मिलता है। तो एक्चुअली मेरा तो माइंड ऐसा है और मेरा यकीन इस बात पे है कि मैं ये नहीं कहती कि कौन नेक है कौन बुरा है, मीन कौन गुनाहगार है। अच्छा राफी, अफ्तार हो चुकी है और अफ्तार पार्टी माशाल्लाह से हम खा चुके हैं, और यहाँ से अब आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये और यहाँ से जी शाह फैसल मस्जिद का ये नक्शा है, जो फैसल मस्जिद के अंदर ही पड़ा जी है, जी जी, हाँ जी। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम गए, और एंड वहाँ यहाँ से पे आप बताएंगे डीजी साहब, फैसल मस्जिद कब बनी थी और किसने बनाई थी? जी शाह फैसल, और शाह फैसल नेम से ही ज़ाहिर है, और यहाँ से इस्लामाबाद की परी कुछ कहते हुए। एंड यहाँ पे आप मुझे क्या अच्छा, जब कहेंगे? आप फैसल मस्जिद में इंटर होते हैं तो सबसे पहले जो मकाम आता है जहाँ पे वज़ू खाना बना हुआ है, हमारे दाएं साइड पे, बाएं साइड पे, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ पे वज़ू खाना है, और बीच में देखें तो आप इसे तालाब भी कह सकते हैं, साथ में फुआरा भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। उसके साथ इसके दो रास्ते हैं, एक तो ये सामने जहाँ से कैमरा जूम किया, इस साइड से भी आप ऊपर जा सकते हैं, और साथ में एक रास्ता जो है ये बिल्कुल फुआरे के ऊपर देखें तो ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से भी आप ऊपर बआसानी जा सकते हैं। जी, इस्लामाबाद की परी, आप क्या कहेंगे? हमारी गुड़िया भी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, और यहाँ से मैं इशारा करके आपको बता रहा हूँ कि ये रास्ता है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए, और साथ में यहाँ फारे के ऊपर से भी आप ऊपर, यानी कि रास्ता बना हुआ है, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन वज़ू खाना बहुत बड़ा है, क्यों राफिया? जी जी, वज़ू खाना बहुत बड़ा था कि लोग इनके ज़्यादा तादाद में यहाँ पे वज़ू कर सकें।
मतलब कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना कि वजू खाना छोटा होता है, यानी कि वो वजू के लिए यानी कि बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है वेटिंग अच्छा, एरिया में। यहाँ पे राफिया इस्लामाबाद की परी जो है माशाल्लाह से अभी अज़ान मगरिब जो है वो तकरीबन करीब है, और लेकिन उससे पहले हम लोग अंदर गए हैं। और सबसे पहले ये अंदर के जो मनाजर हैं माशाल्लाह से शाह फैसल मस्जिद के, और ये सामने देखें, ये जो आपको गोल सा गुंबद नज़र आ रहा है और साथ में गोल सी ये लाइट नज़र आ रही है, इस पर सोने का सोने का पानी सोने का चढ़ा पानी चढ़ा हुआ है। पानी चढ़ा हुआ और है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ गोल्ड बता है। दूं कि जो यहाँ पे जो मस्जिद है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग नमाज अदा करते हैं, वो मर्दों की अलग है और लेडीज़ की अलग है। लेडीज़ में मर्द अलाउ नहीं है और मर्द में लेडीज़ अलाउ नहीं है। अच्छा, लेडीज़ के लिए ऊपर थोड़ा सा एहतमाम किया हुआ है, या जी फिर जी, बाहर प्लेस ही बनाई हुई है नमाज कि अलग पढ़ती से वो हैं? नमाज अदा कर सकती हैं। जी जी। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा परमिशन लेकर उनसे चली गई थी अंदर, थोड़ा सा अंदर गई थी। जी अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल इसके चारों इतराफ पे कुरान पाक पढ़े हुए हैं, काफ़ी बड़े हरूफ में लिखा हुआ है उनके ऊपर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ में शाह फैसल मस्जिद की जो खूबसूरती है। अच्छा, जब पीटीवी का ज़माना था उस वक्त जब अज़ान इशा आया करती थी पीटीवी पे रात के वक्त, तो यही जो मंज़र है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है। क्यों राफिया? जी जी, हाँ जी। अच्छा राफिया, और ये देखे ना, ये जो इसका मीनार है, गुम्बद है, ये कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। जी बिल्कुल, और ये ज़ाहिर सी बात है कि सऊदीया ने हमें गिफ्ट किया शाह फैसल ने, और शाह फैसल के नेम से ही इसका जो नाम है वो शाह फैसल मस्जिद के नाम से मंसूब है। और ये ऊपर देखें जी, लेडीज़ हैं, ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी, लेडीज का बच्चे भी हैं। तमाम ऊपर है, यानी कि लेडीज ने जितनी भी लेडीज है, उन्होंने नमाज पढ़नी हो, बच्चियां हैं, उन्हें नमाज अदा करनी हो, तो वो वहाँ पे ऊपर नमाज अदा कर सकती है। उन्होंने इनका एक जगह बनाई हुई है, प्लेस बनाई हुई है ना, कि लेडीज का अलग एहतमाम किया हुआ है, मर्द का अलग एहतमाम किया अच्छा, सामने देखें तो आपको कुरान पाक खुला हुआ बिल्कुल ओपन नज़र आ रहा है, और ये नक्शे के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है। और साथ में जो नमाजी हैं, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और जो नमाजी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ते हुए, इसलिए कि अफ्तार जो पार्टी है उससे पहले हमने अफ्तार की, और अफ्तार के बाद खासा टाइम था, उसके बाद जाके माशाल्लाह से नमाज हुई है। अदा करने के बाद खाना खाया था? नहीं नहीं, खाना तो हम पहले खा चुके थे, बाद में जाके माशाल्लाह से खाना खाया। दोबारा खाया था खाना? नहीं, दोबारा आप साथ ही थी। अच्छा नहीं, जी, मैं साथ तो थी, बट यानी कि मैं जेंट्स में तो नहीं बैठी थी ना। अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह से, ये राइट एंड लेफ्ट दोनों ही तरफ पे कुरान पाक मौजूद है। कुरान पाक देख सकते हैं, इसके हरूफ देख सकते हैं, माशाल्लाह से हरूफ बहुत बड़े हैं माशाल्लाह से, और ये नीचे साथ में पंखे हैं, एसी लगे हुए हैं, और सब कुछ खुशादा है। और नीचे कालीन देखें, और रेड कारपेट मैं कहता हूँ कमाल का है। और ये आगे भी देखें तो माशाल्लाह से आई थिंक इसमें भी कुरान पाक तो कुतब पड़ी हुई हैं, ये सामने आपको नज़र आ रही हैं, और दीनी कुतब हैं हर किस्म की, जो आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरी के तौर पे आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और साथ में अच्छा, शाह फैसल मस्जिद जो है ये अंदर दाखिल, यानी कि वैसे आम दिनों में अंदर नहीं खुली होती है, जब नमाज का टाइम होता है तो उस वक्त ओपन होती है। अच्छा, जब बाहर आए हैं तो बात है ना, नमाज के टाइम आप अंदर से कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं। जी अच्छा जी, अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, नमाज हो चुकी है, लेकिन उसके साथ यहाँ देखें तो क्लाउड बने हुए हैं, बादल बने हुए हैं, बादल छाए अच्छा हुए डीजे हैं। साहब, आप सबने पूरी नमाज पढ़ी थी, आधी नमाज पढ़ी है? नहीं, आधी नमाज कौन पढ़ता है भाई। नमाज तो बाजमात पढ़ी जाती है। और यहाँ से ये माशाल्लाह से मंजर देखें जी, शाह फैसल मस्जिद। अच्छा, शाह फैसल मस्जिद शाम के मनाज़िर है, आप देख सकते हैं, लेकिन सहरी के नहीं, इफ्तारी के। ओके जी, डेफिनेटली अफ्तार पार्टी है तो अफ्तारी की आप क्यों चबले मारती हैं? अच्छा जी, यहाँ से क्लाउड्स देखें। एक्चुअली मैं अपने यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हूँ ना। अच्छा जी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता रात होने को है, लेकिन यहाँ पे हमारी गुड़िया माशाल्लाह से खेलती आप हुई। देख सकते हैं, आप कितना ज़्यादा इसने एंजॉय किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये वीडियो अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन और सुमा और अल्लाह पाक मेरे उसके भी नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक मुझे खुश अच्छा जी, रखे। इस्लामाबाद की परी कह रही थी कि जब आप मेरी वीडियो बनाएं और साथ में मेरी गुड़िया की भी बनाएं, और बस हमारी वीडियो बनाएं। मैंने कहा मेरी वीडियो कौन बनाए? कहते हैं जी आप छोड़ें जी, आप डीजे हैं, आपका काम बोलना है या उसके साथ वीडियो बनाना है। आप बस मेरी वीडियो बनाएं, हाँ, बस इस्लामाबाद की परी की। और ये हमारी गुड़िया जी मारोश अख्तर, ये हमारी परी है। अच्छा जी, ये हमारी परी है और मैं इन दोनों का परा हूँ। यस। कहती है यस, अब हमारे परे हैं। अब हमारे परे हैं, अब हमारे पढ़। अच्छा राफिया, यहाँ पे हमने माशाल्लाह से अफ्तारी की, और फिर अफ्तारी के बाद अच्छा ये नमाज पढ़ी। अच्छा, ये बाहर का जहाँ जिस साइड पे ग्राउंड बना हुआ है ना, ये वो वाला एरिया आ गया है। ओके ओके। हाँ, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए गए थे, और बखैर पार्टी तो साइड पे चल रही थी, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा इनके टाइम स्पेंड किया था बस। जी अच्छा, ये गुड़िया माशाल्लाह से मुस्कुराती है। अच्छा, बच्चों से ही सब कुछ है, बच्चों से ही रौनक है, बच्चों से भी छोटी ईद है, बच्चों से ही बड़ी ईद है, बच्चों से ही खुशियाँ नजर आती हैं, खुशियाँ बच्चों से ही हैं जी जी। और माशाल्लाह ये देखें जी, अल्लाह पाक जिन जिनके पास औलाद नहीं है, सबको औलाद के नेमत से नवाजे, आमीन और सुमा आमीन। और ये इस्लामाबाद की परी हैं जी माशाल्लाह से, फैसल मस्जिद में उसके साथ जब नमाज अदा हुई थी उससे फिर ये हम जब बाहर की जानिब निकले थे, तो ये उस वक्त के मंजर हैं। यहाँ पे हमारी प्रिंसेस मुझे कह रही थी कि मामा आपके मैं शूज़ मैं लेके आऊँगी।
होंगे, आप ना जाइएगा लेने के लिए। माशाल्लाह जी, मैं बहुत समझदार है जी। अच्छा जी, अब बताइए किस पे गई है, मेरे पे या डीजे साहब पे? हाँ जी, मेरे पे ही गई है। अगर वो बेवकूफ़ियाँ करेगी तो डीजे साहब पे जाएगी, अगर समझदारी करेगी तो फिर मेरे पे जाएगी। अच्छा जी, चलें जी, आप खुश रहें जी। गुड हैबिट उसकी मेरे पे है और बैड हैबिट डीजे साहब पे है। चलें जी, इसी लाडली किसकी है? डीजे साहब की नहीं है, मेरी है। ओके, चलें जी, आपकी है लाडली और बाकी हमारा जो आपके लाडली मैं हूँ। अच्छा जी, आप तो बस लाडली ही लाडली हैं। अच्छा जी, हमारी जो फैमिली है डेवलपमेंट विंग, वो हमारे इंतज़ार में बैठी है कि डीजे साहब कहाँ कब गायब डीजे है साहब आएंगे हमें और टाइम देंगे और आके। टाइम देंगे और हमारी वीडियो बनाएंगे। और इसलिए कि चलिए हम हमने उनके पास चलते हैं। जी बिल्कुल उनके साथ चलते हैं और उसके साथ माशाल्लाह से हमने फिर रास्ते में एक F7 मरकज़ भी जाना है यस यस। और जना सुपर मार्केट है, वो भी आपको उसके दिखाएंगे। बाद अपने घर जाएंगे, पर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अच्छा, जल्दी इस जल्दी। व्लॉग में हमने बहुत कुछ देखा, फैसल मस्जिद देखी, पार्टी देखी, उससे पहले मरगला रोड देखे, मौसम बहार के रंग देखे और फिर वापसी पे माशाल्लाह से हमने F7 मरकज़ जाएंगे जहाँ पे हम चाय पियेंगे। ओके, और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि फिजान खालिद साहब की जो वाइफ है ना, वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, यानी कि देखने से नज़र आ रहा है, यानी कि राइस देखने से नज़र आ रहे हैं मुझे। और जिस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह फिजान खालिद साहब रेडी हुए हुए हैं, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी ने आपको बहुत अच्छा रेडी किया हुआ है, बहुत अच्छा तैयार करके भेजा है और बहुत अच्छे राइस बनाए हैं और माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना, मर्द के पेट, दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। डेफिनेटली यानी कि भाभी ने आपको दिल का रास्ता ढूंढ ही लिया आखिरकार। और राइस भी बहुत कम लोग बनाते हैं, अच्छी अच्छी राइस बना लेते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं और इतनी तादाद में, यानी कि बहुत ज़्यादा राइस बहुत ही कम लोग बनाते हैं। एक्चुअली राइस होता है ना कि सालन तुलन तो हम लोग बना लेते हैं, बट राइस कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। बट यहाँ पे मसाले भी इक्वल थे, चिकन मीट भी गला हुआ था, कोई स्मेल नहीं थी, कोई ब्लड नहीं था, कुछ नहीं था, एवरीथिंग परफेक्ट इस तरह से। तो बहुत अच्छा ये किया था। और दूसरी बात, सबसे पहले दूसरी बात, भाई को रेडी बहुत अच्छा किया हुआ था। भाई ने गोल्ड की वॉच पहनी हुई है, आखिर देख ले कि भाभी ने भाई को कितना खुश रखा है। अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत ज़्यादा खुश रखे और गुड न्यूज़ भी सुनाए इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आमीन। चलें जी, थैंक यू सो मच आमीन, और बड़ी अच्छी दुआ भी की है और इतनी लंबी फैज़ान खालिद साहब के हवाले से तकरीर भी की है और इसके साथ मुझे आंखें दिखाते हुए कहती नहीं तकरीर नहीं की, मैंने तारीफ़ की है। और वो जो हमारे लाडले भाई है वो बस हमारे लाडले नहीं, अल्लाह पाक उनको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोग ग्रुप और फोटो डीजे लेंगे। साहब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उनको नजर ना लगाइए। अच्छा जी, यहाँ पे ये ग्रुप फोटो है और ये पूरी जो डेवलपमेंट विंग फैमिली है यहाँ बिल्कुल सामने बैठे, अगर इसमें जवेद साहब भी होते तो फैमिली पूरी माशाल्लाह मुकम्मल हो देखिए अच्छी जाती। लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए, जैसे कैमरा थोड़ा सा राइट ये लेफ्ट हो रहा 2025 की यादगार पिक है। है जी, 2025 की यादगार पिक। और अच्छा जी, ये कैसे देखें, ये आपके लाडले भाई जो है कह रहे नहीं 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 मुझे भी आने दो, मुझे भी आने दो। और यहाँ से ये देखें जी, अभी पहले बैठे हुए थे, अब माशाल्लाह से यहाँ पे खड़े हैं और इस तरीके से ग्रुप फ़ोटो जो है वो बन चुकी है। और साथ में अब यहाँ से हमारी जो वापसी है शाह फैसल मस्जिद और से। आपने ये फर्स्ट पार्टी अरेंज की है फैसल मस्जिद में? जी बिल्कुल, इस साल की इनकी फर्स्ट फर्स्ट पार्टी है। साल में, इनके हर साल करते हैं पर इनकी फर्स्ट पार्टी अरेंज की है। हो सकता है कि अभी रमज़ान मुबारक बाकी है और आगे और पार्टियां भी रहेंगी, तो इंशाल्लाह उस पार्टी मुझे भी इनवाइट करेंगे ना? जी इंशाल्लाह ज़रूर इनवाइट करेंगे, व्लॉगिंग तो हमने ही करनी है। ओके ओके। अच्छा जी, ये आपके लाडले भाई हैं जी, और मुस्कुराते हुए और हंसते हुए और साथ में अब बाय बाय भाई, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये डीजे साहब बहुत जल्दी नजर लगा देते हैं, नजर से बच के रहिएगा। अच्छा जी, बट आपकी बहन की दुआएं आपके साथ है। अच्छा, जब रात हो चुकी है और रात की एक अपनी खूबसूरती है फैसल मस्जिद की, दिन की एक अपनी खूबसूरती है और जब सूर्य गरूब हो रहा होता है उसकी एक अपनी खूबसूरती है। और उसके साथ यहाँ से अब हमारी जो वापसी है वो तकरीबन सफ़र शुरू हो चुका है और सीधा F7 में जाके रुकेगी गाड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लें जी, अभी खड़े हुए हैं, फैसला कर रहे हैं कि चाय हमने कहाँ पीनी है। राफी, यहाँ से मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ और यहाँ से ताकि अंदाज़ा लगा सके कि हमारी जो डेवलपमेंट विंग फैमिली है और यहाँ पर हम कितने % मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त बहुत अच्छी बात है कि सबके यानी कि फ़ैसले से फ़ैसला किया गया है कि चाय हमने कहाँ पीनी है। और पहले तो हम यहीं से सबको टाटा बाय बाय कह रहे थे कि सब लोग यहीं से अपने घर में जा रहे हैं। अपने घर जाकर पिए ना सारे। नहीं जी, अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि हमने बोतल की अरेंज नहीं की थी, तो उसके कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत भी नहीं थी इस टाइम। जी बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं थी, मौसम ठंडा था। लेकिन फिर भी आप जब पकौड़े खाते हैं, चावल खाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए थी। इफ्तारी के बाद लोग ज़्यादातर चाय पीते हैं, थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, वीकनेस उनको होती है, तो वो कहते हैं कि हम लोग चाय लाजमी पीते हैं मस्ट। जी बिल्कुल। और यहाँ से अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं शाह फैसल मस्जिद की वीडियो बनाते हुए और साथ में जो तारीख़ी जो लम्हात हैं उनको कवर करते हुए और उसके साथ चारों तरफ में कैमरा करता हुआ और यहाँ से ताकि आप ये जितने भी पर्सन है सब अपने पास एक एक पिक रखिएगा, यादगार रहती है ना। अच्छा जी, ये राज़िक जमील साहब बैठे हैं और अच्छा ये जो बिरयानी लेकर आए थे ना उसको बांधते हुए साथ में चौधरी वलीद साहब हैं
और माशाल्लाह से साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। चौधरी वली साहब के माशाल्लाह से पीछे कमीज़ भी उड़ती हुई आपको नज़र आ रही है। और ये चौधरी वली साहब देखें जी जाते हुए, साथ में अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं, एडमिन ऑफिसर है हमारे, और ये कह रहे हैं जी जी प्लीज़ प्लीज़। अच्छा जी, यहाँ से अब यहाँ से अच्छा ये आगे जाके वही सीढ़ियाँ आ गई हैं जो मुझे कह रहा था कि बड़ी ख़तरनाक है। और यहाँ से मैं सोच रहा था कि अब मैं सीढ़ियों पे जाते जाते कैसे वीडियो बनाऊँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक गया। और ये देखें जी, अब इसलिए कि इस्लामाबाद की परी भी मेरे साथ थी, और यहाँ से माशाल्लाह से राज़िक जमील साहब पीछे देख रहे हैं कि डीजे कर क्या रहा है। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ चुके हैं। यहाँ से हम जूते ले रहे हैं, और फैज़ान खालिद साहब मुझे देखते हुए, और ये लाडले भाई हमारे, और उसके साथ दीगर पर्सन यहाँ से हमने जूते ले लिए हैं। और अब ये नासिर हाशमी साहब की गाड़ी में हम मौजूद हैं इस वक्त। क्यों राफिया, और ये पीछे देखे जी कैमरा बैक किया है। अच्छा जी, ये हमने पीछे देखे तो हमारे साथ दीगर जो पर्सन है वो ये शफीक यूसुफ साहब हैं जो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ ये पीछे अब्दुल राज़िक जमील साहब हाई कर रहे हैं। और साथ में गाड़ी में माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कि नहीं, ये जो गाड़ी है इसमें कौन बैठा है बोला, ये नया दूल्हा बैठा हुआ है, फैज़ान खालिद साहब है। और ये गाड़ी अपनी जी, ये उनकी आगे वाली जो गाड़ी है ये उनकी है। और नासिर हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और ये कि हमारे जी ये हमारे साथ मौजूद है। आर्यस साहब की भी गाड़ी थी जी, और बिल्कुल। खालिद साहब की भी गाड़ी थी। अच्छा, ये फाइनली F7 मरकज़ की रौनकें हैं। F7 मरकज़ की हदूद शुरू हो चुकी है, और F7 में जब आप दाखिल होंगे तो माशाल्लाह से उससे पहले एक मार्केट आती है, फिर उसके बाद F7 मरकज़ आता है। और वैसे भी ईद के हवाले से देखा जाए तो इस्लामाबाद के जितने भी छोटे बड़े मराकज़ हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं, उनको दुल्हन की तरह सजाया गया। क्यों राफिया, ऐसा ही है जी। और हर चीज़ ना एक्सपेंसिव है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या मरकज में भी जी नहीं, अपना मरकज भी है, लेकिन ये बट F7 से ज्यादा है ना एक्सपेंसिव है। ये सबसे महंगी तरीन मार्केट है इस्लामाबाद की, सबसे पोश एरिया है। जी। और हमने फैसला किया कि पोश एरिया में जाके हम चाय पियेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक चाय का कप फॉर एग्जांपल 100 का होगा तो यहाँ पे आपको 200 का मिलेगा। जी बस ऐसे ही। आइडिया लगा लें यहाँ। अच्छा, यहाँ से हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, आई डोंट नो कि ये किसका फैसला था। वो एक साइड पे लेकर गया जी, यहाँ पे नहीं जाना, फिर हमने कहा नहीं आगे जाना है। इनके पहले आप लोगों ने यहाँ पे ट्राई की हुई है चाय? नहीं, हम भूल गए थे कि हमने चाय कहाँ पीनी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यार वो मकाम कौन सा है। हम लोग F7 मरकज़ पहुँच गए। अच्छा, F7 मरकज़ की माशाल्लाह क्या लाइटिंग है, और क्या ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ है। और सारे दुकानदार जो हैं माशाल्लाह से इस वक्त उन्होंने अपनी यानी कि दुकानों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, और चिरागा ही चिरागा किया हुआ है। ये अब्दुल राज़िक जमील साहब हैं जी। इफ्तारी के बाद लोग ज़्यादातर शॉपिंग की नियत से नहीं, विंडो शॉपिंग की नियत से आते हैं। और ये अली गलानी साहब हैं, ये मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हेलमेट आपको नज़र आ रहा है। और साथ में शफीक यूसुफ साहब हैं, ये चौधरी वलीद साहब हैं। बाइक एक ही थी? नहीं, बहुत सी बाइक्स हैं जी, 3-4 बाइक्स थी माशाल्लाह से, और 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास। और ये सामने मस्जिद है जी, F7 मरकज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लाइव भी दी हुई है। अच्छा, इनमें से मेरी कौन सी है गाड़ी? अच्छा जी, आपकी सभी गाड़ी आपकी है। अच्छा, यहाँ पे हाइटी चल रही थी, और बल्कि नहीं अफ्तार पार्टी चल रहा, अब हाइटी तो नहीं है, अब अफ्तार पार्टी है। अफ्तार पार्टी की हाइटी चल रही है ना। और यहाँ से मैं सोचा कि थोड़ा सा कैमरा में अंदर लेके चला गया। मैं कहा चलें जी, इसका भी ज़रा आपको दर्शन कराते हैं, और बाकी देख रहे डीजे साहब अब दोबारा हाइटी भी आ गए। अच्छा जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए ओपन अफ्तार पार्टी है, यकीन करें। F7 मरकज़ में ऐसे बहुत से, कभी यहाँ भी चलेंगे, यहाँ का व्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये अब नेक्स्ट व्लॉग यहाँ का ही आएगा इंशाल्लाह। जी, F7 मरकज़ यकीन करें में गुंजाइश नहीं होती ना, इसलिए तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। कोयटा होटल है राइट साइड पे, ये उनकी पार्किंग भी समझ सकते हैं, बिल्कुल उसके बराबर हम लोग बैठे हुए हैं। ये पूरे पाकिस्तान में ही कोयटा ही है, कोयटा का नाम ही है, फैला हुआ है। और यहाँ से हम लोग सभी डेवलपमेंट फैमिली जो है वो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और बाकी ये देखें जी, मरकज़ में सारा थोड़ा बहुत दिखाता हुआ कि जहाँ से हम लोग इन हुए हैं, इस माशाल्लाह से ढूंढते हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस तरीके से किस तरीके से पहुँचे हैं वो हमें पता है। अच्छा, मेरे साथ नासिर हाशमी साहब थे, हम लोग ये ढूंढ रहे थे। और ये जनाब हुसैन साहब हैं, न्यू पर्सन है। नासिर हाशमी साहब जो हैं वो तो आते रहते हैं यहाँ पे, आई थिंक। जी, वो तो आप ये कहने के जिस तरह इनका मेका है ऐसे ही है। जी। अच्छा जी, यहाँ से माशाल्लाह ये। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, उनका इनके मायका भी होता है? हाँ जी, समझ जाएं कि आपका मैका तो फिर हमारा ससुराल होता है, मायका तो मुझे नहीं पता। मैका ससुराल दोनों साइड से समझ लें आप। इनको माशाल्लाह से जाते रहते हैं ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में, हर जगह पे इस तरह से, इसलिए उनको पता होता है। अच्छा, ये राज़िक जमील साहब हैं, और इस वक्त लेक्चर देते हुए और साथ में बताते हुए और साथ में अपने शादी के किस्से सुना रहे थे कि मेरी शादी पे भी यानी कि हम सब लोग मधु थे, इसलिए कि हम लोग जब इसकी शादी पे माशाल्लाह से हरीपुर गए थे। जी बिल्कुल, हमने व्लॉग भी बनाया था वहाँ पे, और वो व्लॉग भी खैर मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में माशाल्लाह से चाय जो है वो आ चुकी है, यानी कि हमारी शादी से पहले हुई थी इनकी शादी? जी, नहीं बाद में हुई थी।
बाद में शादी थी के बाद। जी जी बाद में हुई थी। और ये देखें जी हम ज़्यादा पर्सन थे तो 2 मरतबा चाय आई है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं जी। और ये फैज़ान खालिद साहब हाथ को यूँ हिलाते हुए और यहाँ से चाय मैं घर जाके पीऊंगा अपनी वाइफ के चाय पीने से पहले दुआ की जा रही है। और ये अली गिलानी साथ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खाने से पहले चाय से पहले एक दुआ करनी है। अली गिलानी साहब है, माशाल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो दुआ जितने भी पर्सन है सभी के लिए की जा रही है और किसी की शादी के लिए की जा रही है, किसी के और मेरे लिए भी दुआ किया करें सेहत भाई। के लिए की जा रही है, बच्चों के लिए की जा रही है। अच्छा जी, दुआ हो चुकी है जी और माशाल्लाह से दुआ होने के बाद और इसलिए कि हम लोग चाय पी चुके हैं और उसके बाद हमने दुआ की थी और अब यहाँ से हमारी वापसी रहेगी। और आप बताइएगा कि माशाल्लाह से हमारा जो व्लॉग है आप तमाम को कैसा लगा और गवर्नमेंट जो फैमिली है आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें इन्वाइट किया। और जी हमारे लाडले भाई, हमारे बिरयानी वाले भाई, सारे भाई आपको कैसे लगे बताइएगा। जी वो तो नहीं पता कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ हमें इजाज़त दें।